कौम के साथ चले। आज एक दूसरा बाब जो है इस घनौनी सियासत का, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, यहाँ पर सियासी पार्टियाँ हुक्मरानी करती रही हैं जिन्होंने सियासत को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल किया है। पैसा लगाते हैं, हुकूमतों में आते हैं, और ज़्यादा पैसा बनाते हैं, मेंबर ख़रीदे जाते हैं, सेनेट की सीटें ख़रीदी जाती हैं, हुकूमतें बदलने के लिए बोली लगाकर ज़मीर ख़रीदे जाते हैं। और दो फैसले हमारे पास जो आए हैं, और ये मैं ज़ाहिर है ये ज़रूर कौम को याद दिलाना चाहूँगा कि हमेशा इस किस्म की सियासत के ख़िलाफ़ अव्वलीन जिहाद जो किया है वो इमरान खान ने किया है और तहरीक इंसाफ ने किया। ये दोनों केसेस भी तहरीक इंसाफ के केसेस थे। पहले 63A का जो फैसला आया, और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ज़ाहिर है उसके अंदर तो कोई सवाल बचा ही नहीं था, वो वोट डाल चुके थे, उनके वोट शुमार कर लिए गए थे, और इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि ये जो 25 लोटे थे दे स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, यानी वो अब MPA नहीं रहे। और इसके साथ साथ मैं इज़हार हमदर्दी भी करना चाहता हूँ उन तमाम सियासतदानों के ऊपर जिन्होंने करोड़ों की सरमायाकारी की इन लोटों को ख़रीदने के लिए, और वो लोटे अब सवाई वॉशरूम के किसी काम के बाकी नहीं रहे। हमारी उम्मीद ये है कि जिस तरीके से ये एक हिस्सा इस साजिश का वापस रोल बैक हुआ है, इसी तरीके से हम बाकी जो इस साजिश के नतीजे में जो तब्दीली आई है उसको भी ख़त्म होता देखना चाहते हैं। इस आज के फैसले के बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि पंजाब की इस वक्त असेंबली चल क्यों रही है। 197 वोट थे हमजा शहबाज के, और उसमें से 25 वोट पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक काउंट ही नहीं, गिनती नहीं होनी उनकी, तो वो 172 पे तो पहले ही आ चुके थे। अब तो मुस्तकिल तौर पे ये 25 फारिग हो चुके हैं। मैंने कुछ अर्सा थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया था, इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर इस वक्त किसी को नहीं समझ में आ रही कि वज़ीर आला कौन है। पंजाब मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर किसी को ये नहीं पता चल रहा गवर्नर कौन है। वफाक के अंदर ये किसी को समझ में नहीं आ रही कि फैसले करने का इख्तियार किस बात है। मज़ा का खेज बातें, वो लोग जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो जो कहते थे कि फ़ौज का सियासत में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, वो कहते हैं इस वक्त भीख क्या मांगी जा रही है। वज़ीर आज़म की कुर्सी पे जिसको बिठाया हुआ है उसको वज़ीर आज़म बोलते हुए भी ठीक नहीं रखता। जो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है वो कहता है कौमी सलामती कमेटी का इजलास कराओ, और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर फैसला करो कि पेट्रोल की कीमत क्या होगी। ये 22 करोड़ का मुल्क है, ये दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में से एक है, ये एटमी कुव्वत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकतों में से एक है। इस मुल्क के साथ ये भोंडा मजाक जो चल रहा है, अब एक दिन भी इसका कोई जवाब बाकी नहीं रह गया है। इस मजाक को ख़त्म करना चाहिए, और ये जो अजीबो गरीब किस्म के मशवरे दिए जाते हैं, अच्छा ये कर दें तो इलेक्शन हो जाएगा, वो कर दें तो इलेक्शन हो जाएगा, ये अब मशवरे का टाइम ख़त्म है। ऐलान करें, नए इलेक्शन की तरफ कौम को लेके जाएं। जो मईशत का बेड़ा गर्क किया है, धमकियां दी जाती थी, डराया जाता था लोगों को ये कि अगर ये हो गया तो डॉलर 200 का होगा, वो 201 का हो गया डॉलर। मईशत बैठ गई है, माशरे के अंदर इस वक्त गैर यकीनी हालत है, सियासत में अदम इस्तेहकाम है। तो एक दफ़ा फिर कौम को मुबारकबाद कि ये फैसला आया जो बिल्कुल वाज़ेह एक हकीकत थी, उसको रिकग्नाइज़ किया गया, और ये दो जो हमारे बड़े फैसले आए हैं, कामयाबियां हुई हैं। इसमें तहरीक इंसाफ की जो हमारी लॉयर्स की टीम है, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सैयद अली ज़फ़र साहब, बाबर वान, फैसल चौधरी, बाकी हमारे जितने भी दोस्त इसके अंदर काम करते रहे, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जाएगा, इलेक्शन की तरफ जाएगा। जो लोटे हैं, लोटे आज बुरी तरीके से क्रश हो चुके हैं, और ये भी मुतालबा है कि जितने हमजा शहबाज ने गैर कानूनी हुक्मनामे जारी किए हैं, जितने गैर कानूनी तौर के ऊपर सरकारी अखराजात इसने किए हैं, वो भी इनसे जो है वो रिकवर करवाए जाएं। और ये आज मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान की आवाम की जदोजहद को, जिसने नीलाम घरों के ख़िलाफ़, जिसने छांगा मांगा की मंडियों के ख़िलाफ़ निकल कर इमरान खान